ओके। इंटेग्रिटी टैक्स हमारे पास दो कैटेगरीज में होते हैं। एक तो डेटा टेम्परिंग होता है, जिसमें सिंपली अटैकर मॉडिफाई कर देता है डेटा को सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने के लिए या एटलीस्ट मिसलीड करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे बैंक अकाउंट की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। मैं जनरली जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे तो मैं आपको बताता होता था कि कैसे कोई 5,000 से 5 लाख कर दे या 50 लाख कर दे रुपयों को, और बीच में से बाकी पैसे वो खुद उड़ा ले और ओरिजिनल भेज दे। तो ये एक्चुअली डेटा मॉडिफिकेशन की एग्जांपल थी। तो रियल लाइफ में आजकल भी ऐसे होता है कि बैंक अकाउंट्स के डेटाबेसेस को में छेड़छाड़ करके तो सारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। और दूसरा मैन इन द मिडल अटैक है। मैन इन द मिडल अटैक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मगर यहाँ पे जिसमें कोई इंटरसेप्ट करता है डेटा को और आल्टर कर देता है ट्रांसमिशन के दौरान ही। तो ये एग्जैक्टली ये एग्जांपल मैप करती है उस पे जो मैं बताता था कि लाइक आपने एक एनवेलप में एक मैसेज लिखा है किसी दोस्त के लिए कि वो आपको 500 रुपया सेंड करे, और रास्ते में आपने किसी के हाथ भेज दिया। वो बंदा रास्ते में ट्रांसमिट कर रहा होता है जब उस मैसेज को, उस इन्वेलप को, उसको खोल के मैसेज देखता है। अच्छा, उसने मैसेज देख लिया, उसने कुछ सिफर और लगा दी पैसों की। तो 5,000 मांगा था, उसकी बजाय 5 लाख वो भेज दे। तो रास्ते में 4,95 खुद रखे, बाकी आपको दे दे। तो इस तरह के जो रियल लाइफ सिनेरियो में डिजिटल वर्ल्ड में भी केसेस आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टैक्स की टाइप्स हैं। अच्छा, रियल लाइफ सिनेरियो है कि एक पेशेंट के ब्लड टाइप को कोई अगर डेटाबेस में हॉस्पिटल की जाके चेंज कर दिया जाए तो उसको लाइफ थ्रेट होता है इस चीज़ का। तो ये कि ओ पॉजिटिव ब्लड था, उसका चेंज करके वो नेगेटिव कर दिया, तो नेक्स्ट वो नेगेटिव ब्लड लग जाए ब्लड बैंक से लेके तो जान जा सकती है मरीज़ की। तो अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, ये असल टॉपिक है आज का। इससे पहले इंटेग्रिटी का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। हैश फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा इंटेग्रिटी के लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। तो हैश फंक्शन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन तो ये है कि इसमें एक वेरिएबल साइज़ की इनपुट आ सकती है। ये देखें, ये तीनों जो हमारे पास इनपुट्स हैं इनका साइज़ वेरिएट कर रहा है। फर्स्ट उसमें जस्ट एक फॉक्स था, और दूसरे में द रेड फॉक्स रन्स अक्रॉस द आइस है, और द रेड फॉक्स वॉक्स अक्रॉस द आइस है। अब ये तीनों डिफरेंट मैसेज हैं और डिफरेंट लेंथ के मैसेज हैं, वेरिएट कर रहे हैं। बट जो चीज़ गौर करने की है कि साइज़ इनका वेरिएट कर रहा है, बट इनकी आउटपुट फिक्स्ड है, सबकी फिक्स लेंथ की आउटपुट है। तो ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की बड़ी खूबी है कि इसमें आप जिस मर्ज़ी साइज़ की इनपुट दें, लाइक इवन इफ़ यू हैव गिवन ओनली वन वर्ड, देन इसने फिर भी फिक्स साइज़ की इसने आउटपुट देनी थी। तो लाइक फॉक्स है, 8 लेटर लेंथ की आपके पास आउटपुट आ रही है। इतना बड़ा सेंटेंस है तब भी 8 की है। अगर आप इस पर 1,000 लेटर्स की भी इनपुट देते तो इसने 8 लेटर्स की ही आउटपुट देनी थी। तो that takes an input and produces a fixed size string of characters which is typically a digest unique। इसको मैसेज डाइजेशन भी कहते हैं। एम डी फंक्शन एम डी है, MD5 हैश एक्चुअली हैशिंग का एक फंक्शन है। तो मैसेज डाइजेशन के मैसेज इसको जितनी मर्ज़ी उसका आया इसने हज़म करके एक फिक्स साइज़ की आउटपुट प्रोड्यूस कर दी। सो नाउ वी आर गोइंग टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैश फंक्शन। सो इसके कुछ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि हैश फंक्शन मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक, कि सेम इनपुट ऑलवेज गिव्स द सेम आउटपुट। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको शो भी करवाऊंगा कि अगर आप हैश फंक्शन को कोई भी इनपुट, मिसाल के तौर पे मेरा नाम अहमद है, आप जितनी बार भी इसको
बेशक अहमद दिया, इसने एक उसका हैश प्रोड्यूस कर दिया। आप उसके बाद 100 बार ट्राई करो, 101वीं बार फिर अहमद दोगे, उसने वही हैश प्रोड्यूस करेगा जो उसने प्रीवियसली किया होगा। तो सेम इनपुट शुड ऑलवेज प्रोड्यूस सेम आउटपुट। एक चीज़ ये होगी। दूसरा फिक्स्ड आउटपुट प्लान इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, बेशक साइज़ आपका 1 लेटर का हो या 1000 लेटर का, आउटपुट इसने फिक्स साइज़ की ही प्रोड्यूस करनी है। तीसरी चीज़ है प्री इमेज रेजिस्टेंस, कि आप हैश को देखते हुए इनपुट ना रिवर्स इंजीनियर कर सकें। यानी कि हैश फंक्शन हैश सम आपके पास आया है, आप उससे इनपुट ना प्रोड्यूस कर सकें। सो ये प्री इमेज रेजिस्टेंस है कि इट्स हार्ड टू प्रोड्यूस प्री इमेज बाय ऑब्जर्विंग द हैश सम। सो क्लेयन रेजिस्टेंस क्या होती है? हाउ टू फाइंड टू डिफरेंट इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम हैश। अच्छा, ये एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है, मैं आपको भी समझाता हूँ कि क्लेयन हैश क्लेयन क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखें, लाइक 2 रेज़ टू पावर 2 ही कर लें, चलें 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास हैश का साइज़ है कि इस साइज़ का हैश प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ बनती हैं। इट मीन्स के लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास आया एक यस मैसेज 1, यानी कि इनपुट 1 आई, इसने ये हैश प्रोड्यूस कर दिया। ओके, इसके बाद हमारे पास इनपुट 2 आई, M2 मैसेज 2 आया, इसने ये हैश प्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद M3 आया, इसने ये हैश प्रोड्यूस कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसके बाद ये हैश आया, M4 आया, इसने ये हैश प्रोड्यूस कर दिया। नाउ अगर हमारे पास M5 आता है, M5 के लिए क्या होगा बेटा कि ये पॉसिबल वैल्यूज़ इनमें से ही कोई होगी, ठीक है। तो ये हैश कोलाइड हो जाएगा, यानी कि 2 डिफरेंट इनपुट्स के लिए इसने सेम हैश प्रोड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास जो हैश स्पेस अवेलेबल थी वो कितनी थी? वो थी टोटल 4, ठीक है। तो अब अगर M5 के बाद M6 आएगा, वो भी इन्हीं में से कोई करेगा। तो ये हैश क्लेयन एक अनडिज़ायरेबल वो कैसे फिनोमिना कह सकते हैं आप, कि ये नहीं चाहिए होता। तो क्लेयन रेजिस्टेंट होना चाहिए कि हार्ड टू फाइंड 2 डिफरेंट इनपुट्स दैट प्रोड्यूसेस द सेम हैश। सो ये कभी नहीं होना चाहिए आपका हैश। आजकल तो खैर हैश की जो ये साइज़ है बहुत ज़्यादा, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 256 तक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो बट फिर भी कि बिल्कुल रेयर केस भी ना हो कि कोलिजन ना हो, तो ये एक अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है। और लास्ट पे है एवलांच इफेक्ट, कि स्मॉल चेंज इन इनपुट प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैश। तो ये मैं आपको उसमें सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में भी करवा चुका हूँ। जो आपके पास मैंने आपको बताया था कि स्मॉल चेंज इन इनपुट प्रोड्यूसेस मैसिव चेंज इन आउटपुट। सो कॉमन हैश फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं, MD5 है, SHA1 है, SHA256 है, SHA3 जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ये है, ब्लेक 2 है। तो ये हमारे पास कुछ हैश फंक्शंस हैं जो यूज़ होते हैं। कुछ इनमें आउटडेटेड भी हो चुके हैं, तो बट ये है कि SHA3 ये करंटली इन यूज़ है। तो यूज़ केसेस इसमें पासवर्ड स्टोरेज के लिए, कि आप पासवर्ड्स को हैश करके रख लेते हैं डेटाबेसेस में। डेटा इंटेग्रिटी के लिए कि डेटा टैम्पर हुआ है या नहीं। डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, डिजिटल सिग्नेचर्स खैर हमने पढ़ने हैं,
फ्यूचर हमारा जो इमीडिएट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिजिटल सिग्नेचर्स पे ही होगा। तो उसके बाद ब्लॉकचेन है इम्यूटेबिलिटी एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड्स को भी ये इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी थोड़ी सी विजुलाइजेशन है। दो हैशेज यूज़ कर रहा है, एक में हाँ SH256 है, नीचे में MD5 है। तो इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। हमारे पास टूल्स हैं, साइबर शेफ है, MD5 है, hashgenerator.com है, ये ऑनलाइन टूल्स हैं। एक छोटा सा इसका पाइथन का कोड भी है, ये मैंने लिखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यस। सो ये छोटा सा पाइथन का कोड है, इसमें हैश लाइब्रेरी यूज़ की है, एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हैश कंप्यूट करने का फंक्शन है, वाइल लूप लगाई हुई है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि यूज़र से इनपुट लेता है, यूज़र से इनपुट लेने के बाद इसने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि आप मुझे कोई इनपुट दो। तो सॉरी, आप मुझे कोई इनपुट दो तो मैं उसका हैश कैलकुलेट करूँगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं हम, और हो नहीं रन, हो गया। अच्छा, लाइक अभी मैं अपने नेम का ही, ओके ओके। सो अब ये है कि इंटरेस्टिंग टू हैश और टाइप एग्जिट टू, अगर प्रोग्राम एग्जिट करना हो तो एग्जिट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, ये मैंने अहमद ये लिखा है, अब मैं एंटर करूँगा तो इसका इसने हैश कैलकुलेट कर देना है। तो ये SH256 में यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें हैश लाइब्रेरी में से, तो इसने इसका हैश कंप्यूट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद अब देखें कि स्मॉल जो चेंज है इनपुट में वो मैसिव चेंज आउटपुट में कैसे लेके आएगा। ये AHM मैं कैपिटल कर देता हूँ, हालांकि वो वही हैं, स्पेलिंग्स वही हैं, जस्ट मैंने क्या किया लोअर केस से M को अपर केस में किया, तो आउटपुट में देखिए मैसिव चेंज आएगा, देखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अहमद हसन इज़ टीचिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो अब उसने उसी साइज का ही हैश इसने प्रोड्यूस करना है। जस्ट मैं एक लेटर ए लिख देता हूँ, तब भी इसने हैश उसी साइज़ का ही प्रोड्यूस करना है। सो ये बेटे इसकी कुछ वो हैं, ये कोड मैंने वैसे आपकी स्लाइड्स में भी डाला हुआ है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये MD2 है, MD5 है, SH3 है, तो आप इसको बेक करो। ओके, 512 का साइज रख के, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे भी अहमद हसन, ये लाइक विद चेंजिंग एवरी सिंगल बिट और इवन पुशिंग अ स्पेस, ये आपको नया नया हैश प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं यू कैन यूज़, तो आप इसको प्रैक्टिकली खुद भी करके देख सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इसकी पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए, ब्लॉकचेन में, डेटा इंटेग्रिटी में, ये इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं। तो ये एक सिंपल सा इंटेग्रिटी पे लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ऑथेंटिकेशन को देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर्स को। तो आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।